Hello everyone. Let's solve a new problem on LeetCode जो कि थर्ड क्वेश्चन है LeetCode का longest substring without repeating characters। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको सेशन में आप जरूर ट्राई करना ये क्वेश्चन। बहुत सारे इंटरव्यू और कंपनीज ने ये पूछ रखे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल है इसकी मीडियम लेवल है। और क्या कहते हैं जो टाइप है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी आती है और स्लाइडिंग विंडो के थ्रू भी करते हैं और ब्रूट फोर्स से भी करते हैं। तो मैं आपको सारे मेथड करके दिखाऊंगा और एक एक मेथड को आपको क्लियरली समझाऊंगा और कैसे एक मेथड दूसरे मेथड से बेटर है वो भी आपको बताऊंगा ताकि आप चूज कर सको विच मेथड आपके लिए सही है। तो चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। Given a string is find the length of the longest substring without duplicate characters। तो हमें सबस्ट्रिंग ऐसा फाइंड करना है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट करेक्टर ना हो। जैसे हम इस वाले एग्जांपल को देखें, फर्स्ट एग्जांपल को ए बी सी, ए बी सी बी बी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ए बी सी फिर ए बी सी रिपीट हो रही है, बट जब हम एक विंडो हमको मिल जाएगा पूरा कि ए बी सी हमारा तीन करेक्टर का टर्न रिपीटिंग हमारा सबस्ट्रिंग है। सबस्ट्रिंग वो होता है जो लगातार सीक्वेंस ऑफ करेक्टर का एक सबस्ट्रिंग बना और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर और सब सीक्वेंस वो होता है जिसमें कहीं से भी हम कोई भी करेक्टर को उठाकर जोड़ के सब सीक्वेंस बना सकते हैं। तो सब स्ट्रिंग लगातार करेक्टर का वो होता है स्ट्रिंग। और जैसे सेकंड वाले में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सारे रिपीट कर रहे हैं तो इसके मैक्सिमम लेंथ 1 होगी। अब जो थर्ड वाले में देखें तो है पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। तो इसमें हम देख रहे हो कि यूनिक हमारा या तो डब्ल्यू के ई होगी या फिर के ई डब्ल्यू होगा, तभी हमारा आउटपुट 3 आ रही है। इसमें भी आउटपुट 3 में आ रही है क्योंकि इसमें ए बी सी हमारा यूनिक था। इसमें सिर्फ ए बी ही यूनिक है, देख रहे हो गया। और इसमें हमारा डब्ल्यू के ई यूनिक है या फिर के ई डब्ल्यू यूनिक है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले ब्रूट फोर्स तरीके से देखेंगे। ब्रूट फोर्स तरीके से देखने के बाद हम उसके बाद वो डिफाइन करेंगे। सेकंड वाली यूजिंग सेट्स के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे हैश टेबल के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ब्रूट फोर्स तरीके से। तो पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ साइज। उसके बाद वन फोर लूप रन होगी फॉर द एवरी पॉसिबल सबस्ट्रिंग को चेक करने के लिए जो कि 0 से स्टार्ट होगी इन तक जाएगी आई प्लस प्लस। अब हम हर एक विंडो क्रिएट करने के लिए हमारा स्टार्टिंग होगा जो जे करेगा आई से। हर पॉसिबल स्ट्रिंग क्रिएट होगी इस आई और जे के बीच में। और जे जो होगी वो एन तक ही होगी, जे प्लस प्लस। अब हम इस कंडीशन में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि चेक करेगा कि ऑल यूनिक है कि नहीं उसमें करेक्टर जो इस विंडो क्रिएट किए हैं हम, जो हमने करा है। तो इसमें पास होगी आई जे कोमा एस। अब इफ ये सही होगी तो आंसर में हमको अपडेट कर देना है आंसर आई माइनस जे माइनस आई प्लस 1। अब लास्ट में हमें रिटर्न करना है आंसर। अब हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फुल ऑल यूनिक int of I comma int of j comma string s होगी। अब फैक्टर हम एक फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करते हैं जो कि हर एक कैरेक्टर को रिकॉर्ड करेगा कि कितने बारी वो अगर हुई है तो वो उसकी साइज 256 और उसकी वैल्यू हर एक की 0 होगी इनिशियल, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर नहीं है उसमें अभी तक। अब फॉर लूप स्टार्ट करेंगे के आई से लेकर के जे तक के प्लस। अब हम चेक करें कि उस
जो विंडो में हमें मिला है उस फ्रीक्वेंसी वो करेक्टर वो फ्रीक्वेंसी में यूनिक है कि नहीं। इफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस के अगर वो पहले से अगर करा इट मीन्स वो जो विंडो हमारा वैलिड नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब यहाँ पे तो हमें मेंटेन करना होगा ना ये कि वो एक करेक्टर कितने बार अकर हुआ, तो फ्रीक्वेंसी को भी हम अपडेट करेंगे को प्लस प्लस कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगी। इफ सारे हमारे पास यूनिक ही है तो हमें वहां पे ट्रू रिटर्न करना होगा। यहाँ पे एक आंसर आंसर 0 कर दूंगा जिसमें मेरा मैक्सिमम आंसर स्टोर हो रही है यहाँ पे रिटर्न। लेट्स रन द कोड। ये सारे टेस्ट पास तो कहाँ पर आ रही है, अच्छा सेमी कॉर्नर। ओके, ये सारे टेस्ट पास हो गए बट इसमें टीएल आएगी। इससे बेटर अप्रोच देखेंगे जो कि इससे बेस्ट है। और कैसे आ रही है मेरी। ओके, ये हमारा इक्वल टू तक जाएगा। इसमें आप देखोगे तो इसमें टीली आएगी। इससे बेटर अप्रोच जो होगा हमारा वो स्लाइड विंडो के थ्रू होगा यूजिंग सेट मेथड। देख रहे होगे आप, इसमें टीली आ चुका है। तो हम इसे करेंगे सेट मेथड के थ्रू, जो कि इसकी आप मैं बता देता हूँ, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन क्यूब है। आप एक लूप यहाँ चल रही है, एक लूप यहाँ पे भी चल रही है, और फिर हर एक सीक्वेंस जो विंडो बनी है उसमें चेक करने को कि वो विंडो हमारा यूनिक है कि नहीं, वो उसका भी एक लूप चल रहा है तो इन क्यूब जा रही है वर्स्ट केस में। तो हम इसे ट्राई करेंगे ऑफ एन में करने का। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए 256 है, जो ऑलमोस्ट ज्यादा ही है। तो हम इसको अब कमेंट कर देते हैं। अब ये सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम सेट मेथड के थ्रू करते हैं। तो हम पहले अनऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड सेट जो कि एस टी है, तो क्या टाइप का होगा, और विथ उसका नाम एस टी होगा। इसमें हम एक इनिशियल चेक करने के लिए आई बना लेते हैं डीजे। फिर जे भी 0 से ही स्टार्ट होगी, फर्स्ट इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है। फिर हम साइज इन डिक्लेयर कर लेते हैं। इनिक्वल इन साइज। फिर आंसर इक्वल टू आंसर इक्वल टू 0। अब हम एक while लूप रन करेंगे जो कि हमारा पहले इंडेक्स से रन होगा, ताकि हर एक ईच करेक्टर ऑफ सीक्वेंस को देखे वो क्या सेट में मौजूद है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसमें से इरेज करेंगे, फिर हम उसको अपडेट करेंगे। लेट्स रन द कोड। पहले हम कोड को लिख लेते हैं। अ, और हम चेक करेंगे कि वो पहले से अगर नहीं है, एच टी डॉट काउंट एस ओ जे नहीं है। अगर मेरे एच टी में एस जे जो काउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका मैक्स निकाल लेंगे अक्षर में। मैक्स आई माइनस जे माइनस आई प्लस 1।
इस सबसे मैक्सिमम आंसर होना चाहिए और साथ में नहीं है तो हमें इंसर्ट भी करना होगा। एच टी डॉट सर्ट कौन सा एसो जे। अब हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, हमें बढ़ाना भी तो होगा एल्स पहले से है तो क्या करेंगे, एच टी में से इरेज कर देंगे एसो आई, क्योंकि जो मेरा आई जिस एलिमेंट को मेरा दिखा रहा होगा या जिस एलिमेंट पे होगा वही रिपीट कर रहा होगा, तो उसे हमें डिलीट करना होगा, उसका इंडेक्स भी बढ़ा देना होगा ताकि वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे चला जाए। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। कंपाइलेशन एरर कहाँ पे आ रही है, ओके ये सिंटेक्स एरर। आप देख रहे हो कि ये सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये सबमिट भी कर लेते हैं। अब बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, ये देख रहे हो आप, इसकी रन टाइम 23 ms है और 90% सोल्यूशन बीट कर रही है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले अगर वो करेक्टर पहले से नहीं है तो वो मेरा एक विंडो क्रिएट हो रहा है, तो उस विंडो में हम हर एक न्यू विंडो में हमारा यूनिक करेक्टर मिलते जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर अपडेट करते जा रहे हैं और एलिमेंट नहीं है तो हम एलिमेंट को इंसर्ट भी कर रहे हैं। बट अगर इफ वो है तो क्या है कि वो रिपीटिंग करेक्टर है, फिर रिपीटिंग करेक्टर कहाँ पे है, वो पहले से करेक्ट कर चुका है जो कि मेरा आई इंडेक्स पे होगा, तो आई इंडेक्स पे हम इरेज करके फिर आई इंडेक्स को बढ़ा देंगे। तो ये इसका कोड था सेकेंड मेथड का। अब हम थर्ड मेथड भी करेंगे, लेट्स सी। ये जो थर्ड मेथड है जिसमें चूजिंग हैश मैप टेबल है, जो कि इंडेक्स स्टोर करता है। कैसे करता है, जो भी करेक्टर का वो करेक्टर का लास्ट इंडेक्स स्टोर कर लेता है और वो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैक्स फाइंड करता है वो लेफ्ट साइड के लिए जो मेरा पहले वाले करेक्टर को दर्शा रहा होगा। तो क्या करेगा, उससे फिर हम एक मैक्सिमम करेक्टर का हमारे विंडो मिल जाएगा जो उसमें यूनिक ही लेंथ होगी, तब हम उसको अपडेट कर देंगे आंसर से, आंसर रिटर्न करेंगे। इट इज काइंड ऑफ सिमिलर है जो कि पहले वाले से, बस क्या है कि इसमें 256 ही करेक्टर ऑफ यूज हो रही है और जो कि एक सिंगल लूप में ही ये भी रन हो रही है। तो अब देखते हैं इस मेथड को। पहले तो वेक्टर ऑफ इंट लास्ट इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि 6 क्योंकि -1 हर एक में होगा इनिशियल वैल्यू। अब इन उसका साइज भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम दो इसका इंडेक्स ही फाइंड करते हैं, एक तो लेफ्ट होगी जो कि स्टार्टिंग में ही वो प्रेजेंट होगी, बट जो एक राइट मेरा इंडेक्सेस होगी जो कि कंटिन्यूअस चलते जाएगी हर एक आइट्रेशन के साथ, और फिर वो चेक करिए कि लेफ्ट से और राइट में माइनस करके कि वो मैक्सिमम है या नहीं। तो हम देखते हैं अब उस वाले को, तो क्रिएट करते हैं लेफ्ट इक्वल टू 0 आंसर इक्वल टू 0 टू 5 मैक्सिमम। अब एक फॉर लूप रन करते हैं एवरी करेक्टर के लिए कि वो करेक्टर मेरे लास्ट वाले से चेक करेगा। एन तक जाएगी, राइट प्लस प्लस इफ लास्ट इंडेक्स उसका होगा उस कैरेक्टर के लिए, तो
के लिए -1 है, तो मेरा क्या करेगा कि लेफ्ट फाइंड कर लो कि किस वाले पे था मैक्सिमम। तो लेफ्ट लास्ट सीन लास्ट इंडेक्स किसका, एस ऑफ राइट +1। अब हम लेफ्ट मिल गया। अब क्या करेंगे कि लास्ट इंडेक्स को अपडेट भी तो करना होगा कि वो लास्ट इंडेक्स कब फिर वो मिला है। तो एस ऑफ राइट इज इक्वल टू राइट। ठीक है, अब हम मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्स क्या होगा, आंसर राइट लेफ्ट +1, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम आंसर। इस वाले मेथड में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है पहले वाले से। सिंपल क्या हो रहा है कि एक हम इंडेक्स वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम 26 इसकी मेमोरी है। ठीक है, अब हम ये क्या करें, हर एक इंक्रीजिंग कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस में चेक करें कि उसका अगर लास्ट में वो पहले आ चुका है, तो उस लास्ट वाले को हम इंडेक्स पहले फाइंड कर ले रहे हैं कि उसकी इंडेक्स क्या है। और लेफ्ट वाले में जो भी मैक्सिमम होगी उसको यहाँ पे हम स्टोर कर ले रहे हैं। अब अब क्या है कि अब मान लीजिए हमें उसका लेफ्ट का मैक्सिमम मिल चुकी है। तो जब मैक्स मिल चुका है तो हम उसमें आंसर को अब राइट प्लस माइनस लेफ्ट +1 करके उसका मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। अब हम इससे क्या करें, होगा मेरा, ये तो मेरा जो है लास्ट इंडेक्स बता रहा है +1, क्योंकि वो जीरो इंडेक्सिंग बेस्ड होती है इसलिए हम लास्ट वन किए हुए +1 किए हुए, वो हम इसे रन कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ रही है कहीं तो। अच्छा, नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, आप देख रहे हो गाइस कि ये रन हो गया। सबमिट भी कर लेते हैं, ये पिछले वाले सोल्यूशन से बेटर है कि नहीं देखते हैं। आप देख रहे हो कि इसकी रन टाइम भी TMS है और इसकी बीट भी है, सॉल्यूशन बीट सारे से 83% 31 है। तो आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन पिछले वाले से भी बेस्ट है, क्योंकि ये इसकी मेमोरी भी कम है और साथ में ये सिंगल पास में ही हो रही है। वो भी सिंगल पास में ही थी बट ये उससे बेटर अप्रोच है, आप ट्राई कर सकते हो। अब हम फोर्थ मेथड देखेंगे जो कि DP डायनामिक प्रोग्रामिंग प्लस हैश टेबल के थ्रू करते हैं। वो भी सिमिलर काइंड ऑफ थर्ड मेथड ही है बट उस इससे भी फास्ट है और साथ में वो उसकी रन टाइम भी ज्यादा है। तो लेट्स क्रिएट फर्स्ट, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस वेक्टर को क्योंकि इसमें भी वेक्टर यूज होनी है। और साइज क्रिएट कर लेते हैं, इसका फाइंड कर लेते हैं स्टोर साइज इंट आंसर 0। अब करेंट विंडो के लिए हम करंट लेंथ फाइंड करें कि वो करंट विंडो मेरा बड़ा है कि छोटा है, तो वो भी हमारा नेसेसरी है कि विंडो फाइंड करना है। अब हम सिंगल फॉर लूप रन करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इन आई प्लस प्लस। अब क्या है कि इफ या तो मेरे उस इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, यानी वो -1 है, मतलब कुछ है नहीं तो -1 है, या फिर जो लास्ट इंडेक्स एस ऑफ आई माइनस जो करेंट लेंथ प्लस जो प्रीवियस इसका चल रहा था
इफ अगर मेरा अकर कर चुका है, मान लो करेक्टर है, तो वो करेक्टर किसी इंडेक्स पे तो होगा, तो किसी जब इंडेक्स में होगा तो उसका करंट विंडो ग्रेटर है करंट विंडो से, तो क्या करेंगे, करंट लेंथ को प्लस कर देंगे, क्योंकि विंडो भी तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो उस विंडो के लिए फिक्स था। बट अगर वो एक करेक्टर अगर हो गया तो उस विंडो का करेक्टर चेंज होगा, और साथ में करंट लेंथ में -1 होगा, करंट लेंथ में आई माइनस लास्ट इंडेक्स एसो आई फाइंड होगा कि उसकी विंडो कितनी है। अब क्या है, हमारे को आंसर फाइंड करना है। पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि हर एक आइटरेशन के साथ उसे अपडेट भी तो करना होगा कि किस इंडेक्स पे कर हुआ है। तो आई, अब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू मैक्स आंसर करेंट लेंथ, यहाँ पे रिटर्न करते हैं आंसर। अब इस वाले कोड को भी रन कर लेते हैं और देखते हैं इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। कंपाइलर एरर, ओके, समथिंग सेमीकोलन, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी गाइस। ये देख रहे हो आप, ये रन हो गया। अब सबमिट भी कर लेते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ एन है। इसकी भी देख रहे हो कि सेम ही है, बिकॉज दोनों इंडेक्स, पिछले वाले मेथड और ये वाले मेथड दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों का मेमोरी भी सेम है, साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, बिकॉज दोनों सिंगल फॉर लूप में रन हो रही है ऑफ एन में, और मेमोरी स्पेस भी 256 ही है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं आप सबको एक यही सेशन देना चाहूंगा कि एक बार आप ये ट्राई जरूर करना। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये टीपीटी भी क्वेश्चन है और स्लाइडिंग विंडो का भी क्वेश्चन है। बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और टेक्निकल ओए असेसमेंट में भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। थैंक यू।